Welcome to the Nyay Shastra lecture series. This is Shambhavi and we are studying the Bharatiya Sakshi Adhiniyam. This is the fifth lecture on BSA, so let's get started. Today we will study difference between admissibility and relevancy. Admissibility. It is not made of logic but strict rule of law. बोलता है कि ये लॉजिक से मेड नहीं है बट स्ट्रिक्ट रूल ऑफ लॉ से मेड है. अब वही दूसरी तरफ रेलेवेंसी में क्या बोलता है? रेलेवेंसी इज बेस्ड ऑन लॉजिक एंड प्रोबेबिलिटी. और रेलेवेंसी जो है वो लॉजिक और प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है. द रूल ऑफ एडमिसिबिलिटी इज डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ बीएसए. और रेलेवेंसी में क्या बोलता है? इट इज डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 4 to 50 ऑफ बीएसए. The rule of admissibility declare whether certain types of relevant evidence are admissible. जो रूल ऑफ एडमिसिबिलिटी है वो बोलता है कि जो सर्टेन टाइप्स ऑफ रेलेवेंट एविडेंस है वो एडमिसिबल है भी कि नहीं. वहीं दूसरी तरफ रेलेवेंसी में बोलता है द रूल ऑफ रेलेवेंसी डिक्लेयर व्हाट इज रेलेवेंट. अब बोलता है कि रूल ऑफ रेलेवेंसी है वो डिक्लेयर करता है कि क्या रेलेवेंट है. अब रेलेवेंसी क्या होता है? बेस्ड ऑन लॉजिक एंड प्रोबेबिलिटी. एडमिसिबिलिटी क्या होता है? वो स्ट्रिक्ट रूल ऑफ लॉ को फॉलो करता है, लॉजिक को नहीं. इसके बाद होता है it is the means and mode for admissibility of relevant evidence. अब यहाँ बोलता है कि means and mode for admissibility of relevant evidence होता है admissibility. अब इधर बोलता है मतलब relevancy में the rule of relevancy indicate the fact permitted to be proved which then becomes admissible. अब यहाँ बोलते हैं कि the rule of relevancy indicate the fact permitted to be proved. जो fact permitted है proved होने के लिए which then becomes admissible. वो admissible बन जाते हैं. फिफ्थ पॉइंट हमारा बोलता है the fact which are admissible are necessary to relevant. यहाँ बोलता है कि facts which are admissible are necessary to relevant. फिर इधर बोलता है the fact which are relevant are not necessary to be admissible. यहाँ बोलता है कि फैक्ट्स जो रेलेवेंट हो वो नेसेसरी नहीं है कि एडमिसिबल हो. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो फैक्ट इन इशू ए इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग बी इन दिल्ली एट 10 PM. ए क्लेम्स एलिबी. अब एलिबी का मतलब क्या होता है? एल्सवेयर. ये सेक्शन 9 ऑफ बीएसए इसका बात करता है. ठीक है. अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्रीवियस वीडियो देख लें. वहां पे हमने सेक्शन 9 को बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया है. ही वॉज अटेंडिंग अ वेडिंग इन मुंबई एट द सेम टाइम. अब यहाँ पे क्या बोलता है कि ए अक्यूज्ड है बी का मर्डर का. ए इज अक्यूज्ड ऑफ बीज मर्डर. ठीक है. अब यहाँ ए जो है वो एलिबी क्लेम करता है और बोलता है कि वो वेडिंग अटेंड कर रहा था मुंबई में उसी सेम टाइम पे जब बी का मर्डर हुआ. तो अब इसको यहाँ पे प्रूफ करना होगा. बर्डन ऑफ प्रूफ रिलाइज ऑन ए. इसे प्रूफ करना होगा कि ये मुंबई में था उस पॉइंट ऑफ टाइम में जब बी का मर्डर हुआ था. अब ये प्रूफ करने के लिए इसके पास बहुत सारा ऑप्शंस है. ये फ्लाइट का टिकट दिखा सकता है, अपना लोकेशन अगर हिस्ट्री हो तो दिखा सकता है, कोई एटीएम यूज किया हो इसने तो वहां पे दिखा सकता है अपना लोकेशन. लोकेशन प्रूफ करना है इसे उस टाइम पीरियड में. अब यहाँ पे देखिए रेलेवेंसी. द फैक्ट दैट ए वाज इन मुंबई एट 10 PM इज रेलेवेंट बिकॉज इट इज इनकंसिस्टेंट विद द फैक्ट दैट ही वाज एट मर्डर सीन इन दिल्ली. अब यहाँ बोलता है द फैक्ट ए वाज इन मुंबई एट 10 PM इज रेलेवेंट बिकॉज
It is inconsistent with the fact that he was at the murder scene in Delhi. यहाँ बोलता है कि ए जो है उसका फैक्ट कि वो मुंबई में था 10 बजे वो रेलेवेंट है क्योंकि इट इज इनकंसिस्टेंट with the fact that he was at the murder scene in Delhi. अब एडमिसिबिलिटी क्या बोलता है? द इनविटेशन कार्ड, फोटो फ्रॉम वेडिंग, CCTV footage or testimonies of wedding guests are admissible to support A's claim. अब सपोज जैसे यहाँ पे ए को ही क्यों सपोर्ट करना होगा? क्योंकि ए जो है वो अगर यहाँ पे एलिबी बोल रहा है कि वो बोल रहा है कि हम कहीं और थे, यहाँ पे जो एक्यूज्ड होता है उसको प्रूफ करना, उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। अब यहाँ पे वही बोल रहा है कि ए तो यहाँ पे एक्यूज था और इसका कहना था कि वो जब मर्डर सीन हुआ था तो दिल्ली में था ही नहीं, वो मुंबई में एक शादी अटेंड कर रहा था। तो एडमिसिबिलिटी बोलता है कि इनविटेशन कार्ड, फोटो फ्रॉम द वेडिंग, सीसीटीवी फुटेज और टेस्टिमनीज ऑफ वेडिंग गेस्ट आर एडमिसेबल टू सपोर्ट ए's क्लेम। अगर ए बोल रहा है कि वो वहां पे नहीं था तो ए को कुछ बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, अगर वो उसे प्रूफ कर देता है थ्रू इनविटेशन कार्ड, फोटो फ्रॉम वेडिंग, सीसीटीवी फुटेज, टेस्टिमनीज ऑफ वेडिंग गेस्ट। मतलब कोई अगर बोल दे कि हाँ ये मेरे साथ ही था, वहां के लोग एक्सेप्ट कर ले इस फैक्ट को कि हाँ ये वहां पे प्रेजेंट था, तो ये सब ए के क्लेम को प्रूफ करते हैं। तो यही हो जाती है एडमिसिबिलिटी और रेलेवेंसी का हो गया। द फैक्ट दैट ए वाज इन मुंबई एट 10 p.m. इज रेलेवेंट बिकॉज इट इज इनकंसिस्टेंट विद द फैक्ट दैट ही वाज एट द मर्डर सीन इन दिल्ली। अब ये कैसे प्रूव हो गया? क्योंकि यहाँ पे हमने पहले ही देखा कि रेलेवेंसी इज बेस्ड ऑन लॉजिक एंड प्रोबेबिलिटी, और एडमिसिबिलिटी क्या बोलता है कि ये स्ट्रिक्ट रूल ऑफ लॉ को फॉलो करता है, लॉजिक तो नहीं देखता है। तो यहीं से यहाँ प्रूव होता है रेलेवेंसी में। द फैक्ट दैट ए वाज इन मुंबई एट 10 p.m. इज रेलेवेंट बिकॉज इट इज इनकंसिस्टेंट विद द फैक्ट दैट ही वाज एट द मर्डर सीन इन दिल्ली। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज न्याय शास्त्र। थैंक यू।